सारनाथ बैनर्जी एक ग्राफिक नॉवेलिस्ट के तौर पर इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। जानते हैं भारत और यूरोप में आम जिंदगी से प्रेरणा लेकर बैनर्जी किस तरह अपने कार्टून तैयार करते हैं। शाम का वक्त, लोगों से भरा मेट्रो, हमारे आसपास बैठे अनजान लोग, सभी अपनी अपनी दुनिया में। अचानक एक अनजान हमारे विचार पढ़ लेता है और सब संभव लगने लगता है। सारनाथ बैनर्जी के ग्राफिक नॉवेल्स में आम जिंदगी आम नहीं रहती, रहस्यमय हो जाती है। मैं आपका विश्वास तोड़ रहा हूँ बर्लिन में सामान्य जीवन का एहसास देकर, लेकिन इस सामान्यता में कुछ हल्का सा बदल जाता है। यही हमें थोड़ा बेचैन कर देता है। जादुई समानांतर दुनिया। सारनाथ बैनर्जी भारत के सबसे रचनात्मक कॉमिक्स बनाने वालों में गिने जाते हैं और उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं। अक्सर वो विदेश जाते हैं, कांगो, चीन, ब्राजील से कॉमिक्स रिपोर्टाज बनाते हैं। दो 2012 में ओलंपिक खेलों के लिए उन्होंने पोस्टर बनाए जो लंदन में हजारों जगह लगाए गए। चमक दमक से अलग साथ चलने वाला उनका ध्यान खींचता है। बर्लिन में भी 1.5 साल से वो यहाँ रहते हैं और हिंदू अखबार के लिए कॉमिक्स बनाते हैं। एक तरह से चित्रकार संवाददाता जो भारतीयों के लिए थोड़ा जर्मनी पेश करते हैं। जब मैं पहले बर्लिन आया जर्मनी में रहने के लिए 1.5 साल पहले, मैं शहर से जुड़ नहीं पाया। यहाँ कई चिंताएं ऐसी थी जो मेरी नहीं थी, तो मैंने जासूस की भूमिका ले ली। मैं जासूस हूँ, लेकिन अपराध कहीं नहीं है। मैं सड़कों को, लोगों को देखता हूँ। मैं चीजें भी देखता हूँ, उन्हें लेता हूँ, देखता हूँ। इनका अपना जीवन होता है, एक इतिहास। Possessed buildings, possessed streets. I believe that. बर्लिन का अंडरग्राउंड सारनाथ बैनर्जी को बहुत आकर्षित करता है, बार बार उन्हें अपनी ओर खींचता है। सबवे द्वार जैसे होते हैं। ये जादुई जगह हैं, जैसे कि एक शहर के सबवे में आप जाएं और जब निकलें तो दूसरे ही शहर में निकलें। लगता है आप किसी जादुई दुनिया में हैं। यही जादू सारनाथ बैनर्जी दैनिक जीवन में पकड़ना चाहते हैं। एक अनजान की तरह वो देख पाते हैं जिन्हें स्थानीय लोग नजरअंदाज कर देते हैं। In the middle of the platform, प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक अजीब सा कमरा है, सिंगल रूम। ये एक बेडरूम वाला घर भी हो सकता है, एक ऐसे आदमी का जिसे भीड़ से, खुले स्पेस से डर लगता हो। इसलिए वह अपना जीवन इसी कमरे में बिताता है और खाना खरीदने के लिए सिर्फ रात में बाहर निकलता है। मैं भी शहर को फैंटेसी भरी स्पेस के तौर पर ही देखता हूँ। यहीं वो अजीबोगरीब सी बात होती है। सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन फिर भी अनजान। almost familiar but not quite. 40 साल के कॉमिक्स डिजाइनर के प्रोजेक्ट का नाम है उनाइमलिश, जर्मन में अजीबोगरीब। ये इंसानों के बीच खालीपन को दिखाता है कि कैसे वो अपनी अकेली दुनिया बनाते हैं और एक दूसरे के नजदीक लेकिन अलग अलग रहते हैं। मैं आवाज और टोन का माहौल बनाता हूँ, स्पेस का भी, वहाँ होने की भावना का, ताकि लोगों को मेरी स्थिति समझ में आए, जैसे वो खुद उसी जगह पर खड़े हों। इसके लिए आपको लंबे टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं। मैं इन्हें चित्रों में बनाता हूँ, इसी में संवाद बन जाते हैं। ये संवाद बर्लिन में कोलकाता से बिल्कुल अलग है, इनकी आवाजों का माहौल भी। I actually was of the opinion that
मेरा मानना था कि जहां से मैं आता हूं उसमें और जर्मन समाज में फर्क नहीं हो सकता। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कम ही मौकों पर इनका आपस में संवाद होता है, लेकिन समय के साथ मुझे लगा ऐसा होना जरूरी नहीं। यही विरोधाभास सारनाथ बैनर्जी का ध्यान खींचते हैं और बर्लिन में ऐसा बहुत कुछ है।